हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द आर डी बायो हब। क्लास 10th में लास्ट टॉपिक जो हमने किया था उसके अंदर हम लोगों ने किया था अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, कि ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन आउट करता है, कैसे कितने उसके अंदर से नर्व्स अगर अराइज करती हैं अलग अलग पार्ट्स के बारे में। एज़ वी ऑल नो कि जैसे एनिमल्स के अंदर ठीक है प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, दे हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। लाइक वाइज प्लांट ऑल्सो शो a coordination system. So in today's video we will discuss about the coordination in plant. Let us begin. In plants basically the coordination will occur by special chemicals. ठीक है, यानी कि स्पेशल केमिकल्स के थ्रू जो है वो अकर होती है। बट दिस केमिकल्स वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जो केमिकल यूज़ होते हैं प्लांट के अंदर हम उनको नाम किसका देते हैं, हॉर्मोन्स का, दैट आर कॉल्ड एज फाइटो हॉर्मोन्स। बट सम मूवमेंट्स आर independent of these chemicals, and this type of movements are basically called as the plant movement that we will study. So basically plants show two types of movement. First one is tropism and second one is nastic movements. ठीक है, तो what are basically nastic movement and what are basically the tropic movement? First we have to study about them कि what are the basic difference between them. Basically tropic movement जो है these were depend on ग्रोथ, यानी कि देवर डिपेंड ऑन ग्रोथ, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। वेदर द प्लांट इज ग्रोइंग टूवर्ड सनलाइट, whether the plant show its growth toward the water or whether it is showing the growth toward the earth gravity, यानी कि किस पॉइंट पे जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, एंड नास्टिक मूवमेंट देवर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग बताएं कि सम प्लांट्स व्हेन वी टच द लीव्स दे ड्रूप आउट, वो गिर जाती हैं। देखिए, लेट अस स्टडी एंड अवर फॉलोइंग, इसमें देखते हैं द मूवमेंट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ रिस्पॉन्स इमीडिएटली टू द स्टिमुलस। एज वी ऑल नो सेम स्टिमुलस क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर प्लांट के लिए। ठीक है, और वो इंट्रिंसिक हो सकता है, एक्सट्रिंसिक हो सकता है। जो स्टिमुलस जो है वो इंटरनल हो सकता है प्लांट के लिए और वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनल का मतलब उसके अंदर जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल के अंदर हमारा हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग एक्सटर्नल देखते हैं तो एक्सटर्नल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर किसी पर्सन ने अगर टच किया है, इफ़ इट टच ए प्लांट, टचिंग इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये स्टिमुलस उसके अंदर जो हो सकता है, तो इसमें आप लोग देखिए वेरी क्लियर इट इज़ मेंशन आउट, सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व द प्लांट मस्ट मूव its leaves in response to the external stimuli. In some plant like the छुई जो प्लांट है इसको हम लोग बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, ये मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। द लीफ बिगिंस टू फोल्ड अप और ड्रूप, या तो फोल्ड हो जाती हैं, ये देखिए जैसे लीफ है इस तरीके से, उसकी तो दो कंडीशन हो जाएंगी, या तो अपनी लीव्स को ये ऐसे फोल्ड आउट कर लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, या दूसरा ड्रूप आउट का मतलब कि इसकी जो कंडीशन है लीफ की, ये इस तरीके से नीचे की तरफ शेड हो जाती है। दो कंडीशन जो है ये फॉलो करेगा। आफ्टर वी टच द लीफ, एज व्हेन वी टच द लीव्स ऑटोमेटिकली द मूवमेंट हैपन एट अ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच, यानी कि कहाँ पे, पॉइंट ऑफ टच पे हैपन होगी। यानी कि देखिए अगर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच किया है प्लांट को, तो इफेक्ट पूरे प्लांट के ऊपर शो होगा। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, बिकॉज जो डायरेक्शन है वो कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट से नहीं आया, उसका इफेक्ट पूरे के पूरे प्लांट पे शो हो रहा है। दैट्स वाई दीज वर कॉल्ड एज induced movement, and basically we call them nastic movement. The folding up as well as the drooping of leaf due to touch is called as thigmonasty और seismonasty. हम इसको दोनों में से कोई भी नेम जो है वो बेसिकली हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये देखिए नेस्टिक मूवमेंट का जिसमें एक और हमें एग्जांपल देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट
प्लांट गिव इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बेसिस पे जो है वो रिस्पॉन्स कर रही हैं. द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन इट्सेल्फ, यानी कि प्लांट का जो ऑर्गन है जो रिस्पॉन्स शो करेगा पर्टिकुलर उसके लिए वही डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज़ एन external stimulus or whether it is due to some internal factor, but nestic movement basically are due to external stimulus. ठीक है. अब आप लोग अगर एग्जाम्पल ये जो डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें आप लोग ये देख रहे हैं दिस इज़ अ वीनस फ्लाई ट्रैप. इस प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसे ही इंसेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके टच करता है तो प्लांट टच करने के बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे फॉल करेगा. इंसेक्ट यहाँ पे फॉल करने के बाद ये दोनों के दोनों जो इसकी लीव्स हैं ऑटोमेटिकली, जैसे इस पॉइंट पे अगर इंसेक्ट है दोनों लीव्स ऑटोमेटिकली ये क्लोज कर लेगा. किसके लिए, बिकॉज द टच इज इंसेक्ट, कि जो इंसेक्ट है उसने इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच किया है. नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट डायग्राम है दिस इज ऑफ द मिमिसा पेडिका प्लांट. सॉरी, इसमें जो पर्सन है इसने फिंगर से इसको टच किया. जैसे ही उसने टच किया इन द सडन विद इन फ्यू सेकेंड जो प्लांट है इसकी लीव जो ऑटोमेटिकली शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे. लेट अस सी इन द फर्दर वीडियोस. इसमें हम लोग देखते हैं अपना, उससे पहले कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा. यस, ये देखिए कि थिग्मोनेस्टिक जो मूवमेंट्स हमारी स्टार्ट होती हैं जो मिमिसा पेडिका प्लांट के अंदर दिखा रखी है बेसिकली हम लोगों ने. वी आर टॉकिंग अबाउट द मिमिसा पेडिका प्लांट. तो मिमिसा पेडिका प्लांट के अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा इसमें हमारा कि जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ ऑफ टच. ठीक है, टच अकर होगा, टच के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है. प्लांट के अंदर जो टचिंग मूवमेंट है वो चलेगा इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स के थ्रू. और कहाँ से कहाँ जा रही है, सेल टू सेल. ये देखिए बड़े ध्यान वाली बात है कि इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स के थ्रू प्रोसेसिंग है एंड इट इज़ गोइंग टू सेल. इंस्टेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, जैसे एनिमल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, प्लांट के अंदर ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स नहीं होते. दे शो स्वेलिंग और श्रिंकेज ड्यू टू टर्गर मूवमेंट. अब नाउ वी हैव टू नो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्गर मूवमेंट. टर्गर मूवमेंट क्या होती है. प्लांट के अंदर वी ऑल नो कि सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल टू थिंग्स वो प्रेजेंट. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दो चीज़ें अपनी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, दिस इज़ द cell wall and this is the cell membrane. As you all know कि inside the plant there is a vacuole. ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं. तो वैक्यूल क्या करता है प्लांट के अंदर, ये एक्सेस के अंदर वाटर को स्टोर करता है. एंड द सेल मेम्ब्रेन एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सेल वॉल टू मेंटेन इट्स शेप एंड साइज. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ए टर्गर प्रेशर एंड द मूवमेंट अकरिंग थ्रू द वाटर squeezing out or releasing from the cell membrane, these movements are called as turgor movement. As a result the shape and size of the leaf will be changes. तो इसमें बहुत क्लियर हो गया हमारे पास कि we have the two types of movement. इसमें फर्स्ट हो जाएगा according to touch, that is called as the seismonesty. एंड द स्टिमुलस बाय द डायरोनल वेरिएशन, यानी कि डे और नाइट की जो होती है कि प्लांट की लीज आप लोग देखते हैं नॉर्मली रात में अपने आप जो लीज होती हैं वो ड्रूप आउट हो जाती, मुरझा जाती हैं. दिस इज कॉल्ड द निक्टिनेस्टी मोमेंट और वी कॉल्ड एज द स्लीपिंग मोमेंट. इट इज़ बेसिकली ऑब्जर्व किस चीज़ में होती है, एक तो फ्लावर में और एक लीव्स में. आपने देखा होगा कि जैसे ही सनसेट होता है फ्लावर्स के जो कलरफुल पेटल्स हैं वो इस तरीके से क्लोज होने स्टार्ट हो जाती हैं. व्हेन द सनफॉल, जो लाइट है वो स्टिमुलस की तरह काम कर रही है, अगेन दे विल स्टार्ट ओपनिंग. नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल ऑफ दिस नेस्टिक मूवमेंट. इसमें देखिए बहुत अच्छे से क्लियरली दिखा रखा है कि इसके अंदर कि ये देखिए इसमें लुक एट दिस डायग्राम. हेयर द इंसेक्ट, जैसे इंसेक्ट इस वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट के ऊपर जैसे ही उसने टच किया ऑटोमेटिकली दिस लीव्स लाइक स्ट्रक्चर वो स्टार्टिंग क्लोजिंग. ठीक है, इसमें देखिए इस पर्सन ने जैसे ही इसको टच किया है ये वाली लीव्स देखिए ये बिल्कुल ओपन है, लेकिन ये वाली लीव्स कैसे होने लगी, शट डाउन होने लगी. इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी दिख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग.
इसमें सिस्मोनेस्टिक जो हमने कहा था कि टच के थ्रू जो आती हैं, बिकॉज द टच एक्ट एज अ शॉक मूवमेंट टू द प्लांट, एक शॉक की तरह वो वर्कआउट कर रही हैं। तो प्लांट्स में जो मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू टच एज वेल एज द अदर फॉर्म जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, और द मैकेनिकल डिस्टर्बेंस लाइक द शेकिंग, वोंडिंग, विंड, रेन ड्रॉप या इंस्टेंस हीट और एक्सेस बर्निंग अगर हो जाती है, तो इस केस के अंदर प्लांट कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ अपनी शो करता है। In this case of the Mimosa pudica plant, the plant show the bending of leaf in response to the external stimuli, यानी कि लीव जो है वो बेंड आउट होना स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट देखिए हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट, दीज आर ऑल्सो ड्यू टू टच, बट ये कुछ अलग प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व होती हैं। दिस स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज कार्निवोरस प्लांट लाइक द सनड्यू एंड द वीनस फ्लाईट्राई, बिकॉज दे eat up the insect to overcome their nitrogen deficiency। ठीक है, यानी कि किसकी डिफिशियंसी को ओवरकम करते हैं, बेसिकली दे ओवरकम द नाइट्रोजन डिफिशियंसी। दीज आर कॉल्ड एज नेस्टिक मूवमेंट। तो हेप्टोनेस्टिक क्या हो जाएगा, बेसिकली हेप्टोनेस्टिक अकर ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट रिगार्ड टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, कोई डायरेक्शन नहीं है। थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट है, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट के अंदर बेसिकली ये जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे ही इंसेक्ट जो है वो कांटेक्ट में आता है विद द प्लांट, द लीव स्टार्ट क्लोजिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें ये एग्जांपल दिखा रखा है रिस्पॉन्स ऑफ मिमोसा प्लांट कि व्हाट हैपन। फर्स्ट वन ये देखिए, ये इसका जो ये नॉर्मल आपने देखे होंगे, लीफ का नॉर्मल साइज होता है इस तरीके से, ऐसा। दिस इज़ अ कंप्लीट लीफ, ठीक है। बट व्हेन द लीफ आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, दिस आर कॉल्ड एज रैचिस। ठीक है, हम इनको बोलते हैं रैचिस। अब बेसिकली क्या हो जाएगा कि लीफ का जो बेसमेंट है जिससे कि ये अटैच है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज ए पीटियोल। इस पीटियोल के बेसिक पॉइंट पे जो सिंगल लीफ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो लीफ की ये जो पॉइंट है अटैचमेंट, दिस इज कॉल्ड एज द पल्विनस। जो बेस होता है किसी भी लीफ का, जो पल्विनस है, और ये लीफलेट्स की नॉर्मल पोजीशन होगी। जैसे ही हमने यहाँ पे टच किया, आई टच एट दिस पॉइंट, एट दिस और एट दिस पॉइंट, कहीं पर भी टच किया, ऑटोमेटिकली द पीटियोल स्टार्ट ड्रूपिंग आउट। व्हाई दिस विल हैपन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हेयर द एग्जाम्पल, ये देखिए ऐसा हुआ क्यों, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न। पल्विनस की नॉर्मल जो पोजीशन है वो ये है। जो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं, यानी कि यहाँ पे इसके जाइलम और फ्लोएम, बट यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि मेन हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, जाइलम के बारे में, क्योंकि जाइलम किसको कंडक्ट करता है, वाटर को। ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज होकर किस में जाएगी, हमारे वाटर के अंदर। ठीक है, तो वाटर के अंदर जाएगा जब इसके अंदर, तो बेसिकली हमारा हो क्या जाएगा इसके अंदर कि जो वाटर है वो इसमें से रिलीज़ हो जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से वाटर स्क्वीज़ आउट हो रही है टू द सराउंडिंग सेल। जैसे ही सराउंडिंग सेल में वो रिलीज़ होती है, ऑटोमेटिकली द टर्गर प्रेशर एट दिस पॉइंट विल डिक्रीज़। जैसे ही टर्गर प्रेशर डिक्रीज़ होगी, सराउंडिंग पैरेन्काइमा सेल जो हैं, दे विल रिटेन द सेल वाटर, जो उस सेल से वाटर रिलीज़ हो वो रिटेन कर लेंगे, एंड आफ्टर सम टाइम दे विल अगेन give back water to the surrounding vascular bundle and the leaf will go to the normal shape and size। ठीक है, ये इसके अंदर बेसिकली हमारा होता है। अब इसमें देखिए एक और आपकी बुक के अंदर दे रखा है कि ये सिस्मोनेस्टी यानी कि हेप्टोनेस्टी किस तरीके से हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वाटर। ड्रूपिंग हो रही है पीटियोल की, दिस इज़ द नॉर्मल पीटियोल एंड दिस इज़ द ड्रूपिंग पीटियोल, कैसे वो नीचे की तरफ शट डाउन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि प्लांट की जो मूवमेंट्स हैं, इन मूवमेंट्स के लिए हम लोगों ने कहा है कि ऑटोमेटिकली हो जाती हैं एंड दे आर पैराटोनिक। दो वर्ड्स यूज़ हो रही हैं। ऑटोनॉमिक जो मूवमेंट्स हैं, दिस अकर ड्यू टू द टर्गर चेंज कॉज्ड बाय द इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि जो इंटरनल फैक्टर हैं प्लांट के अंदर, उनकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वी कॉल्ड एज द पैराटोनिक टर्गर मूवमेंट, दीज आर ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कि अब तक हमने जो मूवमेंट स्टडी करी थी वाटर की ड्रूपिंग आउट की, दीज आर ऑन द एक्सटेंसिक फैक्टर, ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर, जिसमें एक हमने क्या की, निक्टेनेस्टी, और दूसरी हम लोगों ने क्या की है, हाइड्रोनेस्टी। ठीक है, दिस आर द
two movement that we have studies. Now come the tropism movement. What are the tropism movement? As in earlier concept we have studied as these are the movement that depend on द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, कि स्टिमुलस जिस डायरेक्शन से आ रहा है ये उसी को ही शो आउट करते हैं. आपके इसमें देखिए, आप जो इमेज आपको दिख रही है इसके बैकग्राउंड में आपको ये एक प्लांट दिख रहा है, एक बहुत सुंदर सा फ्लावर दिख रहा है. दिस इज़ कॉल्ड एज ए सनफ्लावर. बहुत कॉमनली आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि द सनफ्लावर टर्न आउट इज बेसमेंट पार्ट, यानी कि जो उसका बेसमेंट पार्ट होता है ये सराउंड करता रहता है, जिस साइड सन जाता है उसी तरफ ये घूमता रहता है. ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द पर्टिकुलर एक्सटर्नल मोमेंट. जो स्टिमुलस है यहाँ पे वो क्या है इसके लिए, इट इज़ सनलाइट. ठीक है, तो हम लोग अब स्टडी करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रॉपिज्म. द फर्स्ट tropism here we were going to study is phototropism. What is the meaning of photo? Photo means light. ठीक है, किसकी मोमेंट हो जाएगी यहाँ पे, लाइट की. एंड ट्रॉपिज्म इन ऑल द वर्ड, ट्रॉपिज्म जो वर्ड है ये किसके लिए स्टैंड होता है, ट्रॉपिज्म स्टैंड फॉर द डायरेक्शनल मूवमेंट. इट इज स्टैंड फॉर डायरेक्शनल मूवमेंट. ठीक है, तो लेट अस स्टडी. तो फोटो का मीनिंग क्या बताया है मैंने, इट इज़ फॉर लाइट. देन नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म. द वर्ड जियो इट स्टैंड फॉर, द वर्ड जियो ये स्टैंड करता है किसके लिए, अर्थ ग्रेविटी के लिए. ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज कीमोट्रॉपिज्म. तो कीमो जो वर्ड है इट स्टैंड फॉर chemicals. Next word thigmotropism. The word thigmo stand for touch. ठीक है, जो थिग्मो है ये किसके लिए होता है, हमारा टच के लिए. बट इट इज़ नॉट द सेम, यानी कि कोई पर्सन नहीं टच करेगा, इसमें प्लांट का पार्ट टच करता है. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म. तो हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, एज यू ऑल नो हाइड्रो मीन्स वाटर. तो अकॉर्डिंग टू वाटर जो है ये मूवमेंट हमारी शो होगी. तो हमारे अलग अलग हम लोगों ने कर लिए, कौन कौन से हो जाएंगे, फोटोट्रॉपिज्म इट्स फॉर लाइट, जियोट्रॉपिज्म फॉर अर्थ ग्रेविटी, कीमोट्रॉपिज्म फॉर केमिकल, थिग्मोट्रॉपिज्म फॉर टचिंग एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म फॉर वाटर. तो ये हमारे अलग अलग जो है ट्रॉपिज्म मूवमेंट जो है यहाँ पे शो आउट होती हैं. लेट मूव ऑन द नेक्स्ट. ये कुछ आपके इसमें देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिख रही हैं. द फर्स्ट वन इज़ हेयर इज़ शोइंग द फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म में देखिए क्या हो रहा है कि सनलाइट जो आ रही है वो एक पर्टिकुलर विंडो से आ रही है, तो जो प्लांट है उसकी जो कर्वेचर है वो बेंड कहाँ पे हो रही है, टुवर्ड द सनलाइट. दिस इज़ कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. यानी कि यहाँ पे हमारा जो स्टिमुलस है वो क्या है, यहाँ पे हमारा लाइट है. नेक्स्ट वी आर सेइंग द जियोट्रॉपिज्म. हियर इट इज़, ये देखिए जियोट्रॉपिज्म में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अर्थ ग्रेविटी है उसके टुवर्ड जो रूट्स हैं दे वर बेंडिंग डाउन एंड द स्टेम गोइंग अपवर्ड. दो जगह जा रही है, आगे डिस्कस करते हैं इसको, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग. उसके बाद नेक्स्ट देखें अगर हम लोग यहाँ पे, तो उसमें देखिए फ्लावर के अंदर जो है ये टिप पोर्शन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, दीज आर द पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन रिलीज हो रही हैं और प्लांट का जो पार्ट है जिसके ऊपर ये शेड हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. फीमेल पार्ट है तो रिप्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे कीमोट्रॉपिज्म शो हो रहा है. इन द नेक्स्ट थिग्मोट्रॉपिज्म. ये देखिए यहाँ पे ये जो प्लांट है इसके चारों तरफ ये टेंड्रिल्स जो हैं ये इसके चारों तरफ सराउंड करके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नाउ डेज इट इज़ वेरी कॉमन कि हमारी जो कुकुम्बर्स हैं यानी कि घिया त्योरी की जो बेलें होती हैं वो क्या होती हैं, इस तरीके से दे आर द क्रिपर्स, वो रेंगती रहती हैं. अगर हम कोई सपोर्ट दे देते हैं तो वो उसकी तरफ कॉइल अप करके वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं. दिस इज कॉल्ड द थिग्मोट्रॉपिज्म. द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रो मीन्स अकॉर्डिंग टू वाटर. ये देखिए यहाँ पे हमने वाटर डाल रखा है, हमने क्या कर रखा है इसके अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स बना रखे, तो वाटर स्क्वीज हो रहा है यहाँ पे. तो प्लांट की जो रूट्स हैं वो किस तरफ मूव हो रही हैं, टुवर्ड द वाटर. उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट दैट द प्लांट शो ड्यू टू द external stimuli
in a particular direction. ठीक है, तो in next video we will study all this factor in a clear detail. So till then, bye.